तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें आपको जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स में, उसका ग्राफ प्लॉट करना होता है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकाल लेंगे। जैसे हमने y की वैल्यू अगर निकाली तो y विल बी इक्वल्स टू 4 - x। अब a की वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 4 - 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो 4 - 2 होगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 4 पुट कर देती हूँ तो 4 - 4 होगा, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से क्या आ जाएगा, पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या कौन कौन से पॉइंट आ गए, 0,4, 2,2, 4,0। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे बना लेना है। आपने ये पढ़ा होगा कि हम कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, जो लास्ट हमारा चैप्टर था वो इसी पे बेस्ड था। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है बाय लाइन, तो ये आपका जो है ग्राफ हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 4 का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, आपने x - y इज इक्वल्स टू 2 लिया तो y की वैल्यू x - 2 आ गई। तो पॉइंट्स आपके इस तरह से आ गए और लाइन को आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास ये जो है इक्वेशन, ये जो है ग्राफ बन गया उसका। अब सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 3x है, तो आपने पॉइंट लिए x को 0 लिया तो y 0 आ गया, 1 लिया तो y जो है 3 आया, -3 लिया तो y जो है -3 आ गया, -1 लिया तो -3 आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को आगे हमने ले लिया 0,0, 0,0 ये होता है। ठीक है, 1,3, 1,3 यहाँ पे, -1, -3 ये, इन तीनों को लाइन से ज्वाइन कर दिया तो यू विल हैव अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ में भी सेम है, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 2x आ गई। उसके बाद पॉइंट्स पुट करने के बाद आपके पास 3 पॉइंट्स आए जो कि आपने लाइन के थ्रू ज्वाइन किया, तो ये वाली लाइन आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, गिव द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,4, 2,14 से पास करने वाली जो है लाइंस की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो मान लिया मैंने जो इक्वेशन है x + y + c इज इक्वल्स टू 0 है, एक इस तरह की इक्वेशन जो है इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब जब मैं x और y की वैल्यू ये डालूंगी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू क्या डाल दी, 14 डाल दी, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -16 आ गई। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो y की वैल्यू है, y 14 है और x क्या है 2, तो इसका मतलब y जो है 7 टाइम्स ऑफ x है। तो ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से सेटिस्फाई होगी, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 14 आएगी। इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन पर ही प्रेजेंट है। तो आप इसी तरह से इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको पता चल रहा है कि दोनों का सम x2 + 14 विल बी इक्वल्स टू 16, तो इसका मतलब x + y इज इक्वल्स टू 16 भी एक इक्वेशन होगी, y इज इक्वल्स टू 7x भी एक इक्वेशन होगी। तो इसी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो 2 और 14 का, और इस साइड x + y रख लेंगे तो आपके पास जो है लीनियर इक्वेशन आ जाएगी जो कि 2,14 से एक्चुअल में पास करेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इस पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन दे रखी है आपको, तो एक ही वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉइंट से अगर पास कर रही है तो इसका मतलब इस जो ग्राफ है इसका ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें x और y की जगह 3 और 4 पुट कर दिया तो आपके पास आ गया 12 इज इक्वल्स टू 3a + 7। तो यहाँ पे 3a की वैल्यू 5 आ गई, तो a की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, अब इसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन बनानी है फिर उसके बाद उसे प्लॉट करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एक टैक्सी का जो किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ फिक्स है। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगता है, फिर हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपये लगता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद वाले हर के लिए 5 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर टू बी x जो है टोटल डिस्टेंस कवर किया है और y जो है टोटल किराया जितना लगा है, इसको आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, तो अगर x जो है उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है तो पहला तो 8 ही लगेगा, जो पहले किलोमीटर का किराया होगा वो 8 ही लगेगा। इसका मतलब अगर x जो है टोटल किलोमीटर वो चला है तो x - 1 का जो किराया होगा वो 5 होगा और बाकी पहले का जो होगा वो 8 होगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल फेयर, तो y विल बी इक्वल्स टू 8 + 5x - 1। ठीक है, तो y विल बी इक्वल्स टू 5x + 3। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू 0 डाली, y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, एंड -1 डाली तो -2 आ गया, 8 डाली तो 3 आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ में आपने डाल दिया एंड y